दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी सेट इसकी भी परीक्षा होने वाली है और फॉर्म जो है भरे जा चुके हैं। और ऐसे में अब इसके पिछले प्रश्न पत्र को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि पिछला प्रश्न पत्र जो है किस प्रकार से आया हुआ है। तो चलिए आज एमपी सेट हिंदी 2017 का पेपर कैसा आया था उन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है हिंदवी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका पैटर्न जो है एमपी सेट का वो पूरा का पूरा यूजीसी नेट पर आधारित है। तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही एमपी सेट के लिए नेट के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ के लेखक है धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है, इस्तवावर दलाल त्रेर द्वे हिंदुस्तानी इसके लेखक कौन है? तो वो है गारसादा तासी। अगला प्रश्न है, सूफी कवि मुल्ला दाऊद की रचना है? तो वो है चंदायन। अगला प्रश्न है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रैदास या रविदास। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्रीकृत चंद्रकांता संतति भाग 1 से 24 का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो वो है 1896 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अकुल वीर तंत्र ग्रंथ के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं मछेंद्र नाथ। अगला प्रश्न है, पेशाची अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषा निष्पन्न हुई है? तो वो है लहंदा। अगला प्रश्न है, उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है वो अरबी तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? तो वो है देवसेन। रनमल छंद इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है श्रीधर। हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट किसने कहा है? तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहने वाले हैं डॉक्टर भोला शंकर व्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को चारण काल एवं संधि काल किसने कहा है? तो वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तो वो है महापुराण में। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य सर्जक सरहपा के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो सरहपा का ग्रंथ क्या है? दोहा कोश। अगला प्रश्न है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा खेचर जी के चरण पर नाम सिंपी लागा। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है नामदेव की। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो वो है स्वामी हरिदास ने। दादू दयाल का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए, कवि लेखकों आदि के जो जन्म स्थान है वो भी अधिकतर पूछे जाते हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, जाथल किन्हे विहार अनेकंता थल कांकरी बैठी चुनियो करे ज रसना सो करी बहुबात सूता रसना सो चरित गुन्यो करे। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है आलम। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान परंपरा के सर्जक कुतुबन की रचना कौन सी है? तो कुतुबन की रचना है मृगावती। इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? तो वो है राम भजन मंजरी। दोहावली, विनय पत्रिका और रामज्ञा प्रश्नावली ये तीनों है। अगला है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो ये पंक्ति जो है वो किसकी है? तो ये पंक्ति है जायसी कृत।
अगला प्रश्न है, कबीर को भाषा का डिटेक्टर किसने कहा है? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो वो है गोसाई हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, स्वामी रामानंद का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो रामानंद का प्रसिद्ध ग्रंथ है वैष्णव मताबद भास्कर। अगला प्रश्न है, निस्सहाय हिंदू किस उपन्यास की रचना किसने की? तो वो है राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस नाटक के आधार पर लिखी गई है? तो वो है टेम्पेस्ट। अगला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा का प्रकाशन किस नगर से होता था? तो वो है काशी, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, चाबुक किसका निबंध संग्रह है? तो वो है श्री राम शर्मा का। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो वो है महीप सिंह। अगला प्रश्न है, चीन में 13 मास किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो वो है गदाधर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगे राघव कृत ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो वो है चीवर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो वो है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, यशपाल कृत वृहदाकार उपन्यास कौन सा है? तो वो है झूठा सच, जो कि 2 भागों में विभाजित है। वृहदा यानी बड़ा, तो वो है झूठा सच। जय योद्धे ये किसकी उपन्यासिक कृति है? राहुल सांकृत्यायन की। अगला प्रश्न है, रस के आलोचक आचार्य भट्टनायक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो भट्टनायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया था। निश्चित कोशीय अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो वो है अभिधा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार या खाए बोराए नर वा पाए बोराए, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पे कनक कनक शब्द है और दोनों के अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, अप्पई दीक्षित किस काव्य संप्रदाय के आचार्य थे? तो वो है अलंकार संप्रदाय। रसवादी आचार्य नहीं है, तो इसमें से रुद्रट जो है वो रसवादी नहीं है। निम्नलिखित में से ध्वनिवादी आचार्य कौन है? तो ध्वनिवादी है आनंद वर्धन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति नंद दुलारे वाजपेयी की नहीं है? तो वह है साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगला प्रश्न है, इतिहास एवं पुराणों को समसामयिक संदर्भ में कल्पना के साथ प्रस्तुत करने वाला उपक्रम क्या कहलाता है? तो वो है मिथक। रस सिद्धांत में रस की सांगोपांग विवेचना करने वाले रसवादी आलोचक कौन थे? तो वो है डॉक्टर नागेंद्र। लिरिकल बैलेट्स से पाश्चात्य काव्य में किस वाद का प्रवर्तन माना जाता है? तो वो है स्वच्छंदतावाद। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वो है बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है शांत रस। अगला प्रश्न लेते हैं, जहाँ कारण के बिना कार्य संपन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे होता है विभावना अलंकार। ये पार्ट ए के क्वेश्चन थे। अब पार्ट बी में किस प्रकार से प्रश्न है, चलिए देखते हैं। सिद्धों की विशिष्ट काव्य भाषा का नाम है? तो वो है संध्या भाषा या फिर संध्या भाषा। पौमचर्यु किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो वो है हेमचंद आचार्य सूरी। इनमें से कौन सी केशव की प्रबंध रचना नहीं है? तो वो है कवि प्रिया। आगम वे पुराणेण पंडित मना बहंती, ये किसकी पंक्ति है? तो कण्हपा की। वीर रस के श्रेष्ठ कवि को भूषण की उपाधि किसने दी? तो भूषण की उपाधि देने वाले तो सोलंकी राजा रुद्र।
पर काजही को देह को धारे फिरे, परजन्य जथारथ हवे दरसो। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये परिभाषा किसने दी? तो ये दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पे इसका सही अनुक्रम हो जाएगा अनामिका, फिर परिमल, फिर गीतिका और फिर तुलसीदास। अगला प्रश्न है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विशद सदन में। तो यह छंद किस छायावादी कवि का है? तो ये है जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो वो है रश्मि, महादेवी वर्मा कृत है। विशाल भारत में प्रकाशित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, इस लेख के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, कर पता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उत्तर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से, स्यात सुयोधन भीत उठाता पग कुछ और संभल के, भरत भूमि पड़ती न स्यात संगर में आगे चल के। तो ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो ये दिनकर जी की पंक्तियां हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वो है यामा, ये महादेवी वर्मा कृत है। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। तो किस कवि का प्राकृतिक चित्रण जो है यहाँ निरूपित है? तो वो है केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पंक्तियों से ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं काव्य पंक्तियों से, तो इस प्रकार के प्रश्न आप ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं, जो कभी किसी गीत में समाया नहीं, किसी एक गीत में वह अट गया दिखता, तो कवि दूसरा गीत ही क्यों लिखता? तो इसके रचयिता कौन है? तो ये अज्ञेय जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध रचित एक साहित्य की डायरी, इसकी विधा जो है वो पूछी है। तो ये जो है साहित्य आलोचना है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रसंग पर चिंतन परक प्रबंध रचना किसने की है? तो ये किया है कुंवर नारायण ने। छोटी छोटी कहानियों को बांग्ला भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गल्प। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा बांग्ला भाषा से अनुवादित उपन्यास का शीर्षक है, तो वो है युंगला गुरिये। फिर यहाँ पे जो है आपको भाषा से क्षेत्रीय रूप से जो है यहाँ पे अपभ्रंश को उसके क्षेत्रीय रूप से मिलान करना है। तो यहाँ देखिए शौर श्रेणी जो है राजस्थानी गुजराती। शौर श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे आपका मिलान होगा राजस्थानी गुजराती। ब्राचर मागधी में आपका आ जाएगा बिहारी, बंगला, उड़िया, पेशाची में आ जाएगा लहंदा पंजाबी, और बाचर में आ जाएगा सिंधी। फिर यहाँ पे इनको इतिहासकार को उनके ग्रंथों से मिलान करना है। फिर देखिए जॉर्ज गिरिसन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का। तो यहाँ मिलान देख लेते हैं। जॉर्ज गिरिसन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और गणपति चंद्र गुप्त, वैज्ञानिक इतिहास। अब यहाँ आगे देख लेते हैं। संदेश रासक जो है किसकी है? अब्दुल रहमान की है। पौमचरियो स्वयंभू की है। पाहुड़ दोहा राम सिंह, बीसल देव, नरपति नाल।
रचनाओं के रचनाकारों से सुमेलित यहाँ पे फिर करना है। तो यहाँ पे कुमार पाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी, जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार, चंदबाला रास आसुगु, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे फिर स्थापना और तर्क का है। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। बात सही है। तर्क है, विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनरावलोकन सर्वथा अनिवार्य आवश्यक नहीं। तो ये जो है गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। सही है। जनता की चित्तवृत्ति में निरंतर परिवर्तन होता है, वह कभी साहित्य में प्रतिबिंबित नहीं होता। तो ये जो है तर्क हम कह सकते हैं कि गलत है। आगे है, सीमित विषय वस्तु के कारण कवियों की दृष्टि शिल्प विधान की ओर गई, उन्होंने भाषा को मांझा, उसे संगीत की माधुरी, चित्र की रंगीनी और काव्यात्मक बिंब से अलंकृत किया। सही है। तर्क है इसका, लक्षणों के घेरे में लक्ष्य को बांधने के प्रयासों के कारण कवि व्यापक जीवन अनुभवों के स्थान पर संकुचित भावभूमि पर कविता करता रहा। तो दोनों ही कथन इसके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे स्थापना का ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना लोक मंगल की कामना से अभिप्रेरित है। सही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य से संवलित अद्भुत रूप का गुण ज्ञान करते हुए लोक मंगल की साधना अवस्था के पंथ को प्रशस्त किया। तो दोनों ही कथन सही हैं। गोदान के प्रमुख ग्रामीण एवं नगरीय पात्रों के नाम क्या है? तो होरी और मिस्टर तनखा। चौगाने हस्ती शीर्षक से उर्दू में लिखे प्रेमचंद के उपन्यास का हिंदी में प्रकाशन किस शीर्षक से हुआ है? तो वो है रंगभूमि। शेखर प्रत्येक व्यक्ति और बंधी हुई प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह करता है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये बच्चन सिंह का है। डॉक्टर प्रशांत किस रोग के उन्मूलन के लिए जो है मैरीगंज आता है? तो मलेरिया के लिए। तो यहाँ देखिए, मार्क्सवादी यथार्थवादी, तो इसका मिलान हो जाएगा। कार्ल मार्क्स से फ्राइडियन यथार्थवादी सिगमंड फ्राइड। कुत्सित यथार्थवादी, तो वो है फ्लावर्ट। दार्शनिक यथार्थवादी डेकार्ट एवं लॉक। कथाकारों को उनके कहानी संग्रहों से मिलान करना है। मुंशी प्रेमचंद, मानसरोवर भाग 1। जयशंकर प्रसाद, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, कमलेश्वर। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद, मानसरोवर, जयशंकर प्रसाद, प्रतिध्वनि, कमलेश्वर, देवा की माँ, मांस का दरिया और राजेंद्र यादव एक समानांतर दुनिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो वो है करुणाभरण। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले विशाख, फिर अजातशत्रु, फिर जन्मेजय का नागयज्ञ और कामना और फिर स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वह है सन 1869 ईस्वी। देवताओं से हमारी बातचीत किसके निबंध का शीर्षक है? तो वह है बालकृष्ण भट्ट का। अब यहाँ पे निबंधकारों को उनके निबंधों से मिलान करना है। तो बालकृष्ण भट्ट, बाल विवाह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 1, 2। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका है विचार और वितर्क, कल्पलता और कुटज। और अज्ञे जी का त्रिशंकु, आत्मनेपद, हिंदी साहित्य आधुनिक। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का भी अनुक्रम और प्रकाशन वर्ष जो है उसके अनुसार अनुक्रम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई। इनमें से कौन सा निबंध संग्रह कुबेर नाथ राय का नहीं है? तो वह है शिखरों के सेतु, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, आलोचकों को उनके आलोचनात्मक पुस्तकों से मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कौन सी है, काव्य में रहस्यवाद और रस मीमांसा, नंद दुलारे वाजपेयी, नया साहित्य नए प्रश्न। उसके बाद नामवर सिंह कविता प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये हो जाएगा रामविलास शर्मा की। और नामवर सिंह का हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय को उनके व्याख्याता सूत्र से जो है मिलान, ये भी अधिकतर पूछा जाता है। तो यहाँ प्रश्न है, रस संप्रदाय, तो उसमें क्या है, विभाव अनुभाव। उसके बाद अलंकार संप्रदाय, वो है काव्य शोभा नाम अलंकार से, यहाँ याद कर लीजिएगा। यहाँ पे भी रस निष्पत्ति की बात आ रही है तो उससे आप मिलान कर सकते हैं। रीति संप्रदाय, तो विशिष्ट पद रचना रीति। ध्वनि संप्रदाय, तो ध्वन्येन इति ध्वनि। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के समीक्षकों द्वारा प्रणीत सिद्धांतों से मिलान करना है। तो यहाँ पे अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो विरेचन का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित विरेचन, लॉन्जाइनस उदात्तवाद और क्रोचे अभिव्यंजनावाद, आई.ए. रिचर्ड्स उदात्तवाद। फिर यहाँ पे जो काव्य पंक्तियाँ हैं उससे मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद कृत क्या है, समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना। सूरदास की पंक्ति आप ऐसे देख सकते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। फिर निराला अबे सुनबे गुलाब, तो ये इनकी पंक्तियाँ हैं। अब उसके बाद तुलसीदास नर सहस्र महु सुनहु पुरारी। अब यहाँ पे स्थापना और तर्क से जो है मिलान। कबीर काव्य में ज्ञान एवं कर्म का सुनहरा समन्वय बड़ा ही स्पृहणीय प्रतीत होता है, तो ये सही है। कबीर अपना पैतृक व्यवसाय शरीर रक्षा एवं साधु के लिए सेवा के लिए चलाते थे, दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, मनोविकार मानसिक मल होते हैं जिससे मनुष्य मानसिक रुग्णता का शिकार होता है, सही है। शारीरिक मल के निष्कासन से शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, तो सही है। फिर यहाँ पे स्थापना और तर्क के भी काफी प्रश्न आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। काव्य की रचना प्रक्रिया में कवि के परिवेश और समकालीन दबावों की महती भूमिका रहती है, सही है। कवि अपने परिवेश से सर्वथा विरत रहकर काव्य रचना करता है, तो अपने परिवेश से कैसे वो अलग रह सकता है, नहीं रह सकता। गबन उपन्यास की मुख्य समस्या क्या है, तो गबन में क्या दिखाया गया है, मध्य वर्गीय दिखावे की प्रवृत्ति, जो एक आभूषण प्रेम है वो दिखाया गया है। अगला है, विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय शौर्य और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को किस नाटक में दिखाया गया है, तो वो है चंद्रगुप्त में। कबीर की रहस्यात्मक उपासना किस काव्य प्रकार में निरूपित है, तो वह है उलट बांसिया। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये किसकी है, तो ये है तुलसीदास कृत। मोहि का हसे ही की को हर ही, ये किसकी है, जायसी की। जब उन पे राजा हंसते हैं तब वो ये पंक्ति पढ़ते हैं। बाल लीला के पदों के आधार पर हिंदी आलोचना में कौन से रस की उद्भावना पाई जाती है, तो वह है वात्सल्य रस। अगला है, लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। तो ये दोहा किसके जीवन से संबंधित है, तो तुलसीदास के। श्री शारदा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो ये जबलपुर से प्रकाशित होती थी। अगला है, छायावादी कवियों की कविता भाषा में किन शब्दों की प्रधानता होती है, तो वो है तत्सम शब्दों की।
अगला है छायावादी प्रबंध काव्य कामायनी में किस दर्शन का निरूपण है, तो वह आनंदवाद दर्शन का। रामविलास शर्मा किस रचना को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं, तो वो है भारत माता की वंदना। सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो वह है चिदम्बरा। यहाँ पे साहित्य अकादमी की बात की है तो वह है कला और बूढ़ा चांद। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य से ली गई है। तरल मोती से नयन भरे, मानस से ले उठे स्नेह घन, कसक विधु विपुलकों के हिमकर्ण, सुधि स्वाति की छाह पलक की सीपी में उतरे, तो ये दीपशिखा से है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम भी अधिकतर पूछा जाता है। सबसे पहले सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि, फिर निर्बला, फिर गबन, फिर कर्मभूमि और फिर गोदान। देवी दीन खटिक प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो वो है गबन उपन्यास का पात्र है। निम्नलिखित पात्रों में से कौन सा बाणभट्ट की आत्मकथा का नहीं है, तो वो है मधुलिका। ये जयशंकर प्रसाद कृत पुरस्कार की है। न जाने क्यों मुझे डर लग रहा था कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति में एक अवश्य अवसाद की जड़िमा जरूरी थी, तो ये बाणभट्ट के किस पात्र का कथन है, तो वह है बाणभट्ट का कथन है। शेखर एक जीवनी के नायक शेखर के बारे में क्या सही नहीं है। शेखर का विद्रोह सामाजिक प्रतिबंध और मर्यादा को अस्वीकार करता है, तो उसका विद्रोह सामाजिक सरोकारों से संपृक्त है, तो ये नहीं है, बाकी सारे होंगे। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों से मिलान करना है, तो यहाँ पे जो है देखिए प्लेग की चुड़ैल जो है वो लाला भगवान दास की है। चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की है। कुंभ में छोटी बहू राजेंद्र बाला घोष की है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की है। हिंदी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये किसकी रचना है, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। मम्मट ने काव्य के कौन से लक्षण बताए हैं, तो वह है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृता पुनः क्वापी, ये बताया है। पेरिप्सु किस काव्य चिंतक की कृति है, तो वो है लॉन्गिनस। अब यहाँ पे ये जो है यहाँ मैं इनको छोड़ रही क्योंकि ये कथन पर आधारित है। तो चलिए ये वो प्रश्न थे जो एमपी सेट की परीक्षा 2017 में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर के पेपर भी करने उतने ही आवश्यक है, तो इसलिए मैंने आप सभी के सामने रखा। तो जो भी विद्यार्थी जो है एमपी सेट की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये प्रश्न कारगर होगा। तो ऐसे ही आगे और भी वीडियोस और भी टॉपिक्स मैं लाती रहूँगी। आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए कमेंट ज़रूर करिएगा।